या हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th में ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और उसका कन्वर्स राइट, उसका प्रमेय का उल्टा मतलब कि कन्वर्स ऑफ द बीपीटी। उन सब चीज़ों को हमने देखा था और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। राइट आप क्वेश्चंस लगाते रहो, लास्ट में जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पे एडवांस प्रॉब्लम्स होंगी। आज के लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज अपन का क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे। लाइक कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल आपने देखा था। कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल में आपके पास 5 तरीके के कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया थे। कौन कौन से थे? SAS था, राइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, SAS था, राइट, ASA था, राइट, AAS था, राइट, SS था, SSS एंड RHS। ये 5 तरह के कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया थे। SSA क्यों नहीं होता ये भी हमने क्लास 9th वाले लेक्चर में लाइन ट्रायंगल्स लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो अपन लोग करेंगे क्या अब, आज का पढ़ेंगे। अच्छा, हमने देखा था ये कि दो ट्रायंगल मैं जैसे तुमसे बोलूं टू ट्रायंगल्स ABC एंड DAF आर कॉन्ग्रुएंट। कब होंगे कॉन्ग्रुएंट ये? इफ जैसे मान लो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट इज सिमिलर और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो हो गया कि CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शुड बी इक्वल, राइट, मतलब सारा कुछ इक्वल हो जाता है। जस्ट ओवर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर को दूसरे कॉन्ग्रुएंट पे रखोगे तो ओवरलैप कर जाएगा, राइट। तो अगर ये मैं बोलूँ यहाँ से इसमें ऐसे, राइट, ये तुम्हारा क्या आ गया A या B एंड या C, या इस उल्टा लिखते हैं हमारा, इसको ऐसे लिखते हैं, इधर वाले को ABC ले लेते हैं। बात कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस दिमाग का सोच है। हमने अक्सर दिमाग में आता है कि अरे ABC उधर क्यों लिख दिया, राइट। तो अपने पास मिलेगा क्या? करेक्ट इफ अब होगा कि इसमें देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाए, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाए, राइट। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड क्या बोला था कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए, राइट। वो अगर सेम हो तो कैसे करेंगे? अच्छा, इसका मतलब AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF, राइट। ये बात हमने एकदम सही से हमें क्लियर। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। बट सिमिलर ट्रायंगल तो हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज, लेकिन कैसे प्रूव करेंगे? जैसे कि इसमें कॉन्ग्रुएंस में कुछ थ्योरम थे, क्या यहाँ पे भी कुछ थ्योरम है? बिल्कुल यहाँ पे थ्योरम है। तो उन थ्योरम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उन क्राइटेरियाज को हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो थ्योरम क्या है गाइस, 1 बाय 1 करके समझना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिससे कि लोगों की नानी याद आ जाती है, राइट। लोगों की बैंड बज जाती है इस क्वेश्चन में, फिर बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। तो एकदम बेसिक से समझो। थ्योरम लिखता हूं मैं यहाँ पे, ओके। थ्योरम है, इफ इन टू ट्रायंगल्स द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then the ratio of corresponding sides will also be equal, right। यही तो हमने कल की क्लास में बोला था, अगर ध्यान हो, आपको याद हो, मैंने कहा था कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स
सेम हो जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो खुद ब खुद सेम हो जाता है, राइट। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, हम लोग वहाँ पे प्रूव करेंगे। कैसे होता है, जैसे मैं बोलूँ तुमसे कि अब यहाँ एंड हेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड हेंस ऐसा हो जाएगा तो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, राइट। एंड हेंस ट्राइंगल आर एंड ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। ये चीज, ये होता है तुम्हारा थ्योरम नंबर 1 गाइस, ध्यान समझना। बोला क्या जा रहा है, ये कहना चाहता है कि इफ in two triangles the corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, इसका क्या मतलब है कि एंगल इक्वल है। ये तुम्हारा ऐसा हो गया, राइट। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंड ये वाला एंगल इसके हो गया, तो ये ट्राइंगल जो होगा सिमिलर हो जाएगा। मतलब कि अगर ये है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा ही होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस ए क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं, ए। क्यों, एंगल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ए क्राइटेरिया का प्रूफ देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ए क्राइटेरिया का प्रूफ कैसे होगा, चलो देखो ध्यान से। दो ट्राइंगल लेते हैं, लेट्स से ये तुम्हारा ट्राइंगल है, ए बी सी, डी ई एफ, राइट, डी ई एफ। गिवन क्या है, गिवन है टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ such that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। आइडियली तो हमें एंगल्स को 3 में लिखना चाहिए, A को एंगल BAC लिखना चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि कोई और भी एंगल उन पॉइंट पे नहीं बन रहा है तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, राइट। अब ये मत समझ लेना सर एंगल B का मतलब हम ये भी तो समझ सकते हैं, जब कभी भी रिफ्लेक्स एंगल समझा जाएगा तो उसको लिख दिया जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल B, राइट। प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव क्या करना है कि ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एफ, ये हमें प्रूव करना है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा ये प्रूव करना है, फिर प्रूफ, राइट। प्रूफ कैसे करेंगे देखो, तो ये प्रूफ करते हैं। ओके, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC एंड ये ट्राइंगल DEF सिमिलर गिवन है, मतलब कि रिस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल गिवन टू यू। ये और ये और ये मतलब इसको ऐसे बोल दो, ये गिवन है तुम्हें, राइट। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रूफ में एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा। कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ या बोलो कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ is equal to AC, right, and join PQ।
ए से बी का आर्क मेजर करो, जैसे कंस्ट्रक्शन में करते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं करना है, यहाँ तो ऐसे ले लेना। ये मेजर करके यहाँ हमने कट कर लिया, इधर इसको मेजर किया, इसको कट कर लिया और ये ज्वाइन कर दिया, राइट। ये पी और ये क्यू, राइट, ये हमने कर लिया, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ओके। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो गिवन है तुम्हें कि ए बी इज इक्वल टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, यहाँ प्रूफ लिख देता हूँ, right, and angle A is equal to angle D and AC is equal to DQ, right। तो side included angle side included angle side, तो by कौन सा रूल, SAS रूल से we can say triangle ABC is congruent triangle DPQ, therefore यहाँ से आपको मिल जाएगा angle B is equal to angle P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P मतलब एंगल DPQ, एंड एंगल B एंगल C इज इक्वल टू एंगल DQP, राइट। ये मिल गया हमें। अब देखो गाइस ध्यान से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPQ, बट हमें पता है कि एंगल B हमारा एंगल E के बराबर है, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल DPQ, और एंगल C की वैल्यू हमारा एंगल F के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल F इज इक्वल टू एंगल DQP, मतलब हमारा ये एंगल ये बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया। ये है क्या गाइस, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो हैं, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, तो मतलब किया हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से कि PQ इज पैरेलल टू EF, राइट। देखो बड़े आसानी के साथ हमें आ गया, हमने ये लिया तो हमें मिल गया PQ इज पैरेलल टू EF, और PQ अगर पैरेलल टू EF मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लगाएंगे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये अगर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो इसको इस सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि DP अपॉन DE, राइट। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तुम्हारा ये ट्राइंगल सिमिलर तो हो ही गया, राइट। DP अपॉन DE या फिर DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। अब लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये तो नहीं था, रूल तो ये था कि DP अपॉन PE होगा और DQ अपॉन QF होगा। तो गाइस +1 करके कराया था ना, +1 करके करोगे तो तुम्हें वही ये भी मिल जाएगा, राइट। तो हमें ये कह सकते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर DP की वैल्यू इक्वल है AB के, यहाँ मिल जाएगा AB अपॉन DE बराबर DQ की वैल्यू है AC के AC अपॉन DF, राइट। ये आ गया इक्वेशन 1, ले लो, राइट। हमें ये मिल गया, हमें प्रूफ क्या करना था, यही कुछ प्रूफ करना था, बट हमें BC वाला भी चाहिए। तो गाइस जैसे हमने, अब अगर सारा प्रोसेस भूल जाओ कि सारा कुछ हुआ ही नहीं था, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे भूल जाओगे, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ किया, उसी तरीके से एक पैरेलल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, BC इक्वल टू यहाँ पे EM करके इस तरह से, और फिर रिवर्स प्रोसेस में प्रूफ करेंगे तो सेम तरीके से ये भी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इतना वो नहीं करूँगा, जस्ट ये समझ लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, राइट। जिस तरीके इसको प्रूफ किया, सारा कुछ इरेज करोगे तो आप कह सकते हो कि सिमिलरली जैसे इसको प्रूफ किया, हमें मिल जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये भी प्रूफ किया जा सकता है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर आपको मिल गया AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, राइट। ये रेशियो सेम आ गया, ये एंगल तो इक्वल गिवन ही था, तो देयरफॉर यू कैन से कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF, राइट, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरह से ये AAA क्राइटेरिया, राइट, एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स इज प्रूव्ड, राइट। इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे जल्दी से, राइट। ये क्लियर है, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेकेंड थ्योरम की तरफ। तो
तो ये दो थ्योरम हम लोगों ने देख लिया, दो क्राइटेरिया देखा, एक तो एंगल 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 क्राइटेरिया, हमने कहा कि अगर एंगल 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 सेम है तो साइड 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 का रेशियो भी सेम होगा, या फिर अगर उसका उल्टा देखा जाए, मतलब अगर साइड 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 का रेशियो सेम है तो एंगल 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 भी सेम होगा, मतलब कोई भी एक ले लो, उससे तुम्हारा ट्राइंगल जो होगा वो सिमिलर प्रूव हो जाएगा। एक और क्राइटेरिया आता है हमारे पास, उसको देखते हैं। ये थ्योरम सोचो, थ्योरम थर्ड आप कह सकते हो सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी में, कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू another angle equal to one angle of other triangle and the sides including the angle are in proportion, then the triangles are similar। ये थ्योरम है, ओके। ध्यान से समझना, ये मेरे पास सपोज कि ABC है और ये है तुम्हारा DEF, ABC एंड DEF। यहाँ पे अब मैं बोलूँ गिवन, क्या गिवन है, एक एंगल इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल मान लेते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, एंड उसको जो इंक्लूड करने वाले साइड्स हैं ये और ये प्रोपोर्शन में है, मतलब कि एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, राइट, एंड AC अपॉन DF। ये चीज़ क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा टू प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DEF, राइट। और एक चीज़ और देख लेना, यहाँ पे ये साइड एंगल साइड, तो इसलिए इसको बोलते हैं SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। ध्यान रखना इसमें, ये अलग है, यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होते बल्कि रेशियो सेम होता है, राइट। यहाँ पे जब मैं SSS क्राइटेरिया बोल रहा हूँ तो साइड्स का रेशियो सेम है, और तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस का जो SSS क्राइटेरिया होता था वहाँ पे साइड्स एग्जैक्टली इक्वल होते थे, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो अब मैं क्या करना है, प्रूफ देखो, प्रूफ के पहले वही कंस्ट्रक्शन कि एक AB के बराबर DP कट कर लो एंड AC के बराबर DQ कट कर लो यहाँ से, राइट। तो प्रूफ में कैसे करेंगे, देखो ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। अपन को ये गिवन है, ध्यान से सुनना, कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, और AB की वैल्यू इक्वल है DP के, तो मैं बोलूँगा क्या, मैं बोलूँगा DP अपॉन DE बराबर DQ अपॉन DF, राइट। ये सेम में आ गया एंगल, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, अब आप लोग कंफ्यूजन वही हो रहा होगा कि सर DP अपॉन PE होता था DQ अपॉन QF। मैं एक बार बता देता हूँ पूरा, DP अपॉन PE बराबर DQ अपॉन QF अगर हो तो हमें क्या चाहिए, DP अपॉन DE चाहिए, तो हम क्या करेंगे, DP अपॉन DE चाहिए हमें, तो हम क्या करें, इसको उल्टा कर दो, PE अपॉन DP बराबर QF अपॉन DQ, राइट। दोनों साइड में +1 कर दो, तो क्या मिल जाएगा, DE प्लस DP, यानी यह आ जाएगा तुम्हारा DE अपॉन DP बराबर QF प्लस DQ इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। रेसिप्रोकल कर दो, यही मिल जाएगा, राइट। तो मतलब ये ध्यान में रखो, अगर ये तुम्हारा इस तरीके से अगर ये मिल जाए, इनका किसी भी दो रेशियो मिल जाए तो वो तुम्हारा जो PQ इज पैरेलल टू EF हो जाएगा, राइट। इसका रेशियो इसके बराबर हो जाए, इसका और पूरे का रेशियो इसके और पूरे के रेशियो बराबर हो जाए, इसका और इसका रेशियो इसके पूरे के बराबर हो जाए, तो भी तुम्हारा जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा, या उससे पहले मैं कहूँगा कि PQ पैरेलल टू EF हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ BPT। ये मिल गया हमें यहाँ पे, राइट, DP। अगर ये गारंटी करता है कि PQ इज पैरेलल टू EF। अच्छा, PQ इज पैरेलल टू EF ये गारंटी करता है कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, ये एंगल इज इक्वल टू दिस वन
and this angle is equal to this one, right? ट्रायंगल ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये कॉमन, तो इस छोटे वाले में और इस बड़े वाले में एंगल 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 क्राइटेरिया फिट होता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल डी पी क्यू इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाई ए क्राइटेरिया, राइट? क्योंकि ये बराबर, ये बराबर और ये तो बराबर कॉमन है ही, राइट? चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये हमें मिला पी क्यू, ओके यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइस? ध्यान से सोच लो क्या करना चाहिए अब। ओके हमें करना है प्रूफ सिमिलर, राइट? सिमिलरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें इक्वल मिल गया, ये हमें इक्वल मिल गया तो ये सिमिलर हो गया। अच्छा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है, राइट? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर यहां से आपको मिलेगा बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, राइट? यहां से आपको बी सी इज इक्वल टू पी क्यू मिल जाएगा। अच्छा छोड़ो इसको, छोड़ो, आप ये बताओ मुझे बस सर, ये और ये पैरेलल आ गया, सिमिलर आ गया, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि डी पी क्या ओके पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ आ गया, राइट? तो यहाँ से अब मैं बोलूँगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके। तो यहाँ से अब देखो, चलो इसको लिखे रहते हैं, भी यूज़ करेंगे हम। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड ना, ए एस एस है बट वो तुम्हारा इंक्लूडेड एंगल है, तो एस ए एस से हमें क्या मिल गया, ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी क्यू, एंड देयरफॉर हमें मिल जाएगा ए सी, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट? हमें मिल गया बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, राइट? अच्छा हाँ, फ्रॉम इक्वेशन वन, या मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इस जगह पे। फ्रॉम इक्वेशन वन, सिंस ट्राइंगल डी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम बोलेंगे ए बी अपॉन डी पी, ए बी अपॉन डी पी, एक मिनट, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, राइट? डी पी की वैल्यू ए बी के बराबर है तो रखेंगे ए बी अपॉन डी ई, पी क्यू की वैल्यू डी क्यू की वैल्यू ए सी के बराबर है तो ए सी अपॉन डी एफ, एंड पी क्यू की वैल्यू बी सी के बराबर निकाला हूं मैं, तो ये बोलूँगा बी सी अपॉन ई एफ। ये आ गया तुम्हारा रेशियो बराबर, और जब ये रेशियो बराबर आ गया देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी एफ, राइट? और यही तो था तुम्हारा एस एस क्राइटेरिया, राइट? एस एस क्राइटेरिया हमने लिखा था, राइट? तो देखो गाइस कितने आराम से हमने इसका प्रूव कर लिया कि अगर एक एंगल इक्वल हो और उसको इंक्लूड करने वाले साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो तुम्हारा जो ट्राइंगल होता है वो सिमिलर होता है, राइट? नोट इट डाउन। तो गाइस रेज करते हैं इसको, एंड अब खुलेगा क्वेश्चंस का पिटारा, राइट? अब हम करेंगे क्वेश्चंस। चलो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ओके, इस तरह से ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, एंड एक्स ओ है ये, दिस इज
O, this is 125 and this is 70, right? गिवन है आपको कि ट्रायंगल ODC is congruent with the triangle OBA. ODC is the congruent with triangle OBA. Find all other angles. Find all other angles. ये गिवन है, बताओ कैसे करेंगे। अब समझ लो, ये तुम्हारा गिवन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे, राइट? तो ODC ये इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर गाइस, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो तुम्हारा D है ना वो B के करस्पॉन्डिंग है, जो C है वो A के करस्पॉन्डिंग है, O तो O के करस्पॉन्डिंग है, राइट? और आप ऐसे समझना चाहो तो भी आप समझ सकते हो कि इसको जब आप ऐसे वापस पलटोगे, राइट, इधर 70 मिल रहा है, राइट, और ये वाला एंगल, तो इसको जब वापस ऐसे ऐसे इसको नीचे ऐसे करो, ऐसे सोचो कि ये फिक्स कर दिया आपने और DC को पकड़ के खींचो और फिर उसको ऐसे रोटेट कर दो तो C वाला यहाँ पे आ जाएगा, D वाला यहाँ पे आ जाएगा, राइट? ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल, मतलब ये ऐसा बन जाएगा कुछ, ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा ट्रायंगल OCD। खींचने हमने ऐसे किया और इसको वापस पलट दिया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में सिमिलरिटी में आप घुमा तो सकते ही हो। तो ये तुम्हें मिल गया क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, राइट? एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, राइट? तो निकाल लो, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70, ये 125, तो ये कितना आएगा 180 माइनस 125, राइट? यानी कि 55, ये 55 आएगा एंगल, ये तुम्हारा दोनों 55 आ गए, राइट? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीनों का सम 70 प्लस 55, ये वाला एंगल A कितना आएगा, एंगल C बराबर एंगल A 180 माइनस 70 प्लस 55, 125 माइनस करो, ये आ जाएगा 55 डिग्री, राइट? सो ये आ गया क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। गिवन है, गिवन QR अपॉन QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2, show that triangle PQS is similar triangle TQR, राइट? फिगर कैसे गिवन है ये भी देखो आप लोग ध्यान से, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज गिवन टू यू, this is the figure, P Q S R T, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। चल जल्दी से करो इसको, बताओ कैसे करेंगे। अब सोचो यहाँ मैं कह सकता हूँ QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR गिवन है, राइट? अब देखो इन ट्रायंगल PQR ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 के सामने है PR इज इक्वल टू इसके सामने एंगल PQ, राइट? PQ इज इक्वल टू PR मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे PR की जगह पे रख दूँ QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह पे रख दूँ PQ, यानी QP कह सकते हो, राइट? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP। गाइस देखो वही बात तो पड़ रही है ना, अगर आप इसको ऐसे इरेज कर दो मन में तो देखो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP मिल रहा है। इसका मतलब कि ये वाला लाइन PS जो है वो पैरेलल है TR के, और ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद द टोटल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल QPS इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल QTR। चेक कर लो, यही तो है, राइट?
ये प्रूव होता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD if, then prove that triangle ADE is congruent with the triangle ABC। फिगर आपको गिवन है, ABC DE BE, राइट, ये चीज़ इसको करो जल्दी से। देखो गिवन है तुम्हें ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल ACD। मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद ये वाला ट्रायंगल, राइट। हमें करना है ADE इज सिमिलर विद दिस वन। तब देखो गाइस, सिंस ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल ACD, तो देयरफॉर वी कैन से कि AB इज इक्वल टू AC, राइट। AB इज इक्वल टू AC विद द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉमन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ABE में AE आता है, AE इज इक्वल टू AD, यस। एंड थर्ड साइड कौन सा बचता है ABE का, BE, राइट। BE इज इक्वल टू CD, राइट। अब यहां पे देखो गाइस ध्यान से, AD, ओके, यहां पे मैं बोलूं कि AB अपॉन AE, AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AD, AB अपॉन AE इज इक्वल टू, ओके। या मैं इसको इधर लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ओके। तो देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ से इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज AD इज इक्वल टू AE, राइट। तो मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, मुझे इसको AD अपॉन AB चाहिए, राइट, AD अपॉन AB, ओके। और AC, ओके। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो 1 एंड 2 से देखो मुझे मिल जाएगा AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE, राइट, AC अपॉन AE। AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल, ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया, एंड एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज कॉमन। तो देयरफॉर SAS क्राइटेरिया से वी कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल ADE, राइट। आई होप इट्स प्रूव्ड, इसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं कि इन गिवन फिगर, दिए गए चित्र में E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB, on the side CB produced on an isosceles triangle ABC with AB
is equal to AC, right? If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, then prove that triangle ABD is congruent with the triangle ECF. फिगर क्या है? फिगर गिवन है आपको यहाँ पे। ये इक्वल है एंड इसको हमने यहाँ पे किया, राइट? दिस वन इज ABC DEF, ओके, ये गिवन है। अब ये हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल दिस वन, ओके। तो अब गाइज इसको ध्यान से समझ लो कि कैसे करना है हमें। अब देखो यहाँ पे एंगल AB इज इक्वल टू जो है तुम्हें वो मतलब कि AB इज इक्वल टू AC गिवन है, राइट? AB इज इक्वल टू AC गिवन है। हमें क्या करना है, देखो हमें कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है, इसको मार्क कर लेता अच्छा रहेगा। ABD मतलब ये वाला, लेट अस यूज द ब्लू कलर, राइट? तो कैसे करेंगे यहाँ पे इसको ABD ECF मतलब ये वाला, राइट? तो देखो गाइस, सिंस AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C का क्या मतलब है? एंगल B को मैं लिख सकता हूँ एंगल ABD एंड एंगल C को मैं लिख सकता हूँ एंगल FCE, राइट? देखो नाम चेंज कर दिया हमने। एंड ऑल्सो आपका गिवन है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल C, राइट? CFE 90 डिग्री ना, ये बोथ 90, यहाँ लिखेंगे बोथ 90 और इसका रीज़न लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC। तो देखो इन दोनों, ये दोनों मिल गए, तुम्हें एंगल A क्राइटेरिया सेट हो गया, राइट? बच्चों वाला सवाल था गाइस, अगर ध्यान से सोचो तो एंगल बस ऐसा बना होता है कि हमें देख के डर लग जाता है। A तुम्हारा A क्राइटेरिया सेट हो गया, देयरफॉर आप कह सकते हो यहाँ पे देयरफॉर इजिली ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल ECF, राइट? ये प्रूव हो गया विद द कौन सा क्राइटेरिया? A। चाहे डबल A बोलो चाहे ट्रिपल A बोलो, बताया ना कि दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा तो सेम होगा ही होगा, इजंट इट? चलो, तो दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If D is a point on the side PC, question, if D is a point on side BC of a triangle ABC, such that, right, such that angle ADC is equal to angle BAC, full stop. Show that CA square is equal to, so that CA square is equal to CB into CD, right? ये चीज़ हमें करना है। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, और बहुत ही बच्चों को टफ भी लगते हैं। तो कैसे करने वाले हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ पिक्चर नहीं समझ में आती। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ द ट्राइंगल ABC, ये मान लो ये ABC है, ABC, सच दैट यहाँ पे गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल ADC, अच्छा D कहाँ पे है? D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, ये D यहाँ पे है।
राइट, ये डी है। ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, मतलब कि ये राइट, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। क्लियर है? अब गाइस ध्यान से सोचो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सी ए स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, तो रेशियो में क्या बनता है, रेशियो में हमारे पास बनता है कि सम साइड अपॉन सम साइड इज इक्वल टू दूसरी साइड अपॉन दूसरी साइड, राइट। तो स्क्वायर कब से आएगा, जब तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेम सेम आ जाएगा, राइट। तो कैसे करने वाले हैं अपन लोग, देखो मैं बोलूँ इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, राइट। इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी को ध्यान से देखो तो अपने को मिलेगा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये गिवन है, राइट, ये गिवन है, राइट। यानी कि कौन सा ट्रायंगल ए डी सी, मतलब कि ये वाला एंड बड़ा वाला, राइट। अच्छा, इन दोनों में गाइस एक एंगल तो कॉमन ही है, एक एंगल तो कॉमन ही है, ये वाला तो कॉमन ही है, तो मैं बोलूँगा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अच्छा, ये तुम्हारा राइट, ये तुम्हारा ये ऐसे भी दिखा, अगर तुमने ठीक से लिखा ना तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिल गया सारी दिक्कत ही खत्म। ए डी सी देखो, मतलब कि जो तुम्हारा यहाँ करस्पॉन्डिंग जा रहा है, ए जा रहा है करस्पॉन्ड, ऐसे सोचते हैं ए सी डी इज इक्वल टू दिस वन, तो मैं यहाँ से बोलूँगा देयर फोर ट्रायंगल ए डी सी इज करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल बी ए सी, राइट। ये इक्वल आ रहा है इसके और ये इक्वल आ रहा है, राइट। तो अब इसमें अपन को लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हमें पता चल जाए तो सारा काम ही सही हो जाए, राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, इसमें देखो ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी गिवन था, ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ओके, ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, और ए सी डी इज इक्वल टू ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू ए सी बी, राइट। इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, ए सी डी इज इक्वल टू ए सी डी इज इक्वल टू ए सी बी। तो यहाँ पे ऐसे सोचो, मैं बोलूँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सी ए अपॉन सी ए के सामने कौन सा एंगल है, ये बी, राइट। अच्छा, एक काम करो, अगर ये इक्वल है तो तीसरा वाला भी हम इक्वल लिख ही लेते हैं, राइट। तीसरा वाला इक्वल क्या होगा, देयरफॉर आप कह सकते हो ए डी सी बी ए डी सी ए सी डी, बचा क्या, सी ए डी। एंगल सी ए डी जो होगा वो भी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी ए सी हो गया, ए सी बी हो गया, बच गया एंगल ए बी सी, राइट। इससे देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल जाएगा। एंगल डी और एंगल ए के सामने वाले साइड्स करस्पॉन्डिंग है, मतलब ध्यान से सोचो ए डी सी में डी के सामने क्या है, सी ए है, एंड बी ए सी में ए के सामने क्या है, बी ए सी में ए के सामने सी बी है, राइट। यहाँ पे देखो एंगल ए सी डी में सी के सामने ए डी है, मतलब ये ए डी करस्पॉन्डिंग ए सी बी के सामने एंगल ए बी सी में ए सी बी के सामने ए बी है। यहाँ पे देखो सी ए डी के सामने सी डी है, एंड ए बी सी के सामने ए सी है। देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल गया, सारा काम खत्म यहीं पे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी, राइट। तो अब ये दोनों के ले लो, देयरफॉर आपको मिला क्या, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, राइट। ये आपको इक्वल मिल गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो गाइज ये क्वेश्चन जो था बहुत ही अच्छा था, कैसे किया हमने ये भी आई थिंक आपको समझ में आया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इस तरह से हमको सॉल्व करना है, राइट।
चलो चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और वो क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे, राइट। आई एम गिविंग यू होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझे सॉल्व करके बताना। चलो, आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन है CD and GH, right? CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. Okay, if triangle ABC is congruent triangle FEG, show that first CD upon GH is equal to AC upon FG. Second, triangle DCB is congruent triangle HGE. Third, triangle DCA is congruent triangle HGF. Right? इस triangle ADCA is congruent triangle HGF. हमें ये चीज़ देखना है ध्यान से, right? ये चीज़ हमें ध्यान से देखना है। चलो, ओके, तो ये क्वेश्चन गाइज आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, राइट। और ट्राई करना कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर मिले, पूरा जी जान लगा देना, राइट। सो तब तक के लिए गाइज बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और उससे रिलेटेड थ्योरम्स, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। स्टे ट्यून्ड विथ अस।